हाय एवरीवन, फिर से एक बेहतरीन अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जिस वीडियो का आप इंतज़ार कर रहे थे, पिछले 2-3 दिन से यूट्यूब चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया गया है, तो बड़ा ही यह वीडियो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट्स रहने वाला है। पूरा देखें और सभी युवा साथी लाइक का बटन दबाएं। और किसी भी ने अगर चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत सरकार की ऑल इंडिया सभी सरकारी नौकरियों की जानकारी के लिए बेहतरीन चैनल यह आप लोगों के लिए रह सकता है। साथियों देखो, भारतीय डाक विभाग में ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की भर्ती आई हुई है, जिसमें 28,636 टोटल पोस्ट है। इस वैकेंसीज में लाखों युवा साथियों ने अलग अलग राज्यों से ऑल इंडिया लेवल पर फॉर्म अप्लाई किया है। बिना परीक्षा डायरेक्ट 10th की परसेंटेज बेस्ड पर इसमें नौकरी लगने वाली है, यानी डायरेक्ट मेरिट लिस्ट निकलेगी। और इसकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो चुकी है, जिसमें हजारों कैंडिडेट्स के नाम आए हैं, लेकिन जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है उनमें हाई कट ऑफ, हाई परसेंटेज होने के बाद भी फर्स्ट लिस्ट में नंबर नहीं आया। तो वो बच्चे पूछ रहे हैं, सर नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट आएगी क्या, यानी कि सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी क्या। तो सबसे पहले यही चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि आप बार बार सेकंड लिस्ट का पूछ रहे हो। जी हां, सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी। कब तक आएगी इस वीडियो में वो भी आपको जानने को मिलेगा, अंत तक जरूर देखिए। साथियों, सेकंड लिस्ट की चर्चा करने से पहले आपको फर्स्ट लिस्ट पर जाना होगा। फर्स्ट लिस्ट में 28,588 टोटल कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ था। इन सब का फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चला था 23 मार्च 2026 तक। जी हां, अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्लोज कर दिए गए हैं, यानी कि जिसका भी फर्स्ट लिस्ट में नंबर आया है और उसको अब पता चला है कि मेरा फर्स्ट लिस्ट में नंबर आ चुका है, अब मुझे डीबी के लिए जाना चाहिए, तो वो ना जाए। अब दोबारा से उसको कोई मौका नहीं मिलेगा, वो पूरी तरीका से भर्ती से बाहर हो चुका है। नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में उसका नंबर नहीं आने वाला। साथियों, आपको सच बताऊं, सच सुने, जब ये फर्स्ट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन चला था, इसमें 50% से अधिक बच्चे बाहर हो चुके हैं। आप कहोगे क्यों, क्या कारण हुआ कि इसमें 50% से अधिक बच्चे बाहर हो चुके हैं। आपको कारण बता रहा हूं, यानी 28,588 में से 50% आगे से ज्यादा बच्चे बाहर होने का कारण क्या है। बच्चों ने जब जीडीएस भर्ती के ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई हुए थे, उस समय फर्जी अंक डाला था, फर्जी ग्रेड डाली थी, पॉइंट डाली थी, परसेंटेज डाली थी। यानी रियल में तो 70% है, लेकिन जानबूझकर 100% डाल दिया। अब ये बच्चे डीबी के लिए इसीलिए नहीं गए क्योंकि ये पकड़ में आ जाते, क्योंकि इनकी रियल में 70% है। अब जब एसडीबी मेथड से इनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता, 10th की मार्कशीट को डिजी लॉकर में शो करके देखा जाता, बोर्ड की वेबसाइट पर देखा जाता, तो ये पकड़ में आ जाते। तो इस डर के कारण ये बच्चे गए ही ना। हालांकि इनका फर्स्ट लिस्ट में नंबर तो आया, लेकिन नंबर आने से कोई नौकरी नहीं लगती जब तक डीबी सक्सेसफुली नहीं हो जाता। साथियों, अगला कारण है बच्चों का बाहर होने का, मनपसंद पोस्ट नहीं मिली। आप सबको पता है जीडीएस में एक तो बीपीएम होता है, एक आपका एबीपीएम होता है और एक डाक सेवक होता है। अब ज्यादातर बच्चों की चॉइस होती है कि हम बीपीएम बने, क्योंकि बीपीएम की जो सैलरी है ना, वो बजाय इनसे 3,000 प्लस है। दूसरा काम बीपीएम का ऑफिस वर्क है, ठीक है, इन दोनों का जो है फील्ड वर्क है। तो ये कारण है, तो बीपीएम नहीं मिलना ये भी एक सबसे बड़ा कारण है कि बच्चे डीबी के लिए ही ना गए। मनपसंद जगह नहीं मिली, बच्चों ने अपने जो जगह से फॉर्म डाला वो अपने जगह जो घर के पास है वहां पोस्ट ऑफिस नहीं मिला, तो वो भी एक सबसे बड़ा कारण है। डीबी घर से काफी दूर था। ऐसी भी समस्या देखने को मिली कि घर से 1,000-2,000 किलोमीटर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाने जाना पड़े, क्योंकि बच्चों ने क्या है दूसरे स्टेट से फॉर्म डाला, ठीक है। तो ये भी सबसे बड़ा कारण था। और जो फीमेल कैटेगरी है, जो महिलाएं हैं, वो अपने घर के पास ही नौकरी लेना चाहती है, अपने होम जो है स्टेट्स, होम डिस्ट्रिक्ट्स में ही नौकरी लेना चाहती है, वो भी बीपीएम पद के लिए, तो उनको ये चीज नहीं मिली, ठीक है। तो ये कारण है कि बच्चे 50% फर्स्ट लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। अब यहां पर ये बच्चे सुने, जो बच्चे बाहर हो चुके हैं और उनके मन में ये चीज चल रही है कि हमारा नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में दोबारा से नाम आ जाएगा, हमें फिर से मनपसंद बीपीएम मिल जाएगा, मनपसंद जगह मिल जाएगी, तो ये सभी पूरी तरीका से भर्ती से ही बाहर हो चुके हैं। यानी नेक्स्ट किसी भी लिस्ट में इनका नंबर नहीं आएगा। ये आप बिल्कुल डाउट आपको निकाल देना, ठीक है। ये चीज बिल्कुल अब दोबारा से आपका किसी भी प्रकार का कोई नंबर नहीं आने वाला। अब आगे क्या होना है, ठीक है, आगे आपको पूरी जानकारी सुनते चलिए। देखिए, मैं आपसे क्या कह रहा था कि 28,588 में से लगभग 50% बच्चे बाहर हो चुके हैं, तो 14,294 बच्चे। कुल सीट कितनी है जीडीएस की? 28,636। अभी कितनी बची है? 14,342। अब मुझे बताओ, ये 14,342 जो सीटें हैं वो भरनी है या नहीं भरनी? भरनी है सर। तो कैसे भरेंगे?
वो भी नेक्स्ट मेरिट लिस्ट आएगी तो ही भरेंगे ना। तो साथियों ये संभावित आंकड़ा आपको बता रहा हूं, ज्यादा भी सीटें खाली रह सकती है, कोई अप्रोक्स आपको मैंने ऐसा फिक्स नहीं बताया कि भाई इतना ही है, एक आइडिया, एक आपको नॉलेज दिया है खाली, इससे आप एक तरीके से समझ सकते हो, ठीक है। एग्जांपल्स के तौर पर आपको ये चीज मैंने समझाई है। अब आगे क्या होना है, आगे भाई बची हुई सीट के लिए नेक्स्ट वेटिंग लिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट निकालेगा अलग अलग राज्यों से, फिर से जिस प्रकार फर्स्ट लिस्ट आई थी ना ऑफिशियली वेबसाइट पर सभी राज्यों की, उसी प्रकार सेकंड मेरिट लिस्ट आएगी और सेकंड मेरिट लिस्ट में लगभग 22,000 प्लस बच्चे आएंगे। क्योंकि आप कहोगे सर वैकेंसीज तो 14,000 के अप्रोक्स बची है, तो फिर इतने ज्यादा बच्चों को क्यों लिया जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एक्स्ट्रा पास करता है बच्चों को, क्या कि सीट भरे, ठीक है, ये कारण होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाते हैं, ये कारण है। कट ऑफ पहले से कम जाएगा, जिस जगह से आपने फॉर्म अप्लाई किया है, चाहे राज्य हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, चाहे ऑफिस हो, फर्स्ट लिस्ट आपने देखी, जिस तरीके से फर्स्ट लिस्ट का जिस पोस्ट ऑफिस से जिस पोस्ट का कट ऑफ गया है कैटेगरी वाइज, उससे कम ही जाएगा, ये आप बिल्कुल समझ लीजिएगा, ठीक है। बाकी सभी कागज तैयार कर लो, जो भी सेकंड मेरिट लिस्ट का वेट कर रहा है बिल्कुल। अब सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी ये चीज आप लोग बिल्कुल बार बार पूछ रहे हो, तो सुनो। देखो भाई सेकंड मेरिट लिस्ट लगभग आती है आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लास्ट डेट के ठीक 20 से और 22 दिन बाद। तो 23 मार्च डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लास्ट डेट थी, तो यह आपकी अप्रैल के फर्स्ट वीक में मुझे लगता है कि ये आपकी जो है सेकंड मेरिट लिस्ट आ सकती है। तो इसका आप लोगों को इंतजार करना है, इंतजार का फल मीठा होता है साथियों। अब जीडीएस से अगर आप एमटीएस बनना चाहते हो, पोस्टमैन बनना चाहते हो, मेल गार्ड बनना चाहते हो, आप पोस्टल असिस्टेंट बनना चाहते हो, सॉर्टिंग असिस्टेंट बनना चाहते हो, इतना ही नहीं, आप जीडीएस से इंस्पेक्टर तक जाना चाहते हो तो जा सकते हो। 2026 में डिपार्टमेंटली एग्जाम्स होने जा रहा है, जब आएगी आप लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और इस साल 2026 की डिपार्टमेंटली एग्जाम्स में बैठना है। मजा आ जाएगा, जीडीएस से अच्छा पद मिल जाएगा, सैलरी भी अच्छी चल जाएगी, और एमटीएस भी बन गई ना एमटीएस, तो आपका जो टीआरसी है ना वो 18,000 हो जाएगा। और 8th पे कमीशन में सबको पता है शामिल कर लिया गया है, जिसका टीआरसी 18,000 है, यानी कि एमटीएस को 8th पे कमीशन में शामिल किया गया है, तो सैलरी हो जाएगी लगभग 46,000। तो भाई कहां सो रहे हो, कहां तो जीडीएस की 19,000 सैलरी, कहां 46,000, तो इसमें कुछ नहीं है। लेकिन आप लोग क्या एक्टिवेट रहो, ये 2026 की डिपार्टमेंट एग्जाम जरूर देना। आपका ड्यूटी टाइम 4 से 5 घंटे है। इसके अलावा क्या करते हो आप लोग, एक छोटा सा भी तैयारी करोगे ना, 2-3 घंटे भी रोज पढ़ लोगे, तो आपका इसमें डिपार्टमेंटली एग्जाम्स में डायरेक्ट प्रमोशन हो जाएगा नेक्स्ट पद के लिए। तो वेस्ट बुक चाहिए तो वेस्ट बुक का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, ले लो। ये जो भी जीडीएस, जितने भी जीडीएस देख रहे हैं या जो भी जीडीएस बनने वाले हैं, उनके रूम में या घर पर ये किताब होनी ही चाहिए, क्योंकि जीडीएस नहीं रहना भैया, आपको प्रमोशन लेना है, और प्रमोशन के लिए एग्जाम्स में अच्छा स्कोर करना है, और अच्छा स्कोर करने के लिए निर्मल पब्लिकेशंस के द्वारा बुक आपको प्रोवाइड की जा रही है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। भाई जल्दी से ले लो, ये बुक होनी ही चाहिए, और इससे आप तैयारी करो, और जो भी जीडीएस से प्रमोशन लेना चाहे उसके लिए बेहतर अवसर है इस 2026 का, वो अवसर हाथ से नहीं जाने दे। बने रहे अभिषेक क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।